हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निर्वात में जब प्रकाश चलता है तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र पहला विकल्प है के मान समय के साथ नहीं बदलते हैं, बी के मान शून्य होते हैं, सी की दिशाएं प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत होती है, डी आपस में लंबवत होती है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो मुख्य अवधारणा में समझते हैं बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है ये एक प्रकाश ही होती है बच्चों। प्रकाशीय तरंग जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग ही होती है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि इस स्थिति में देखिए ये आपका बच्चों विद्युत क्षेत्र हो गया, ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और ये बच्चों तरंग संचरण की दिशा हो गई थी। तो देखिए बच्चों, अगर बात की जाए तो जो तरंग संचरण हो रहा है बच्चों वो हो रहा है आपका एक्स दिशा में। आपका बच्चों चुंबकीय क्षेत्र जो है वो y दिशा में है, और अगर आपका विद्युत क्षेत्र z दिशा में है तो देखिए बच्चों यहाँ से बता सकते हैं बच्चों जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है इसमें बच्चों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो कि परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और ये दोनों तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है बच्चों ये प्रकाश की चाल से चलती है, ठीक है। और ये बच्चों निर्वात में जो चलती है इनका जो चाल होता है ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और बच्चों इनके लिए जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम में ये चल सकती है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है कि जब निर्वात प्रकाश में चलता है तो बच्चों प्रकाश क्या है, एक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का एक संबंध है जो कि बच्चों तरंग संचरण के लंबवत दिशा में क्या करता है, गति करता है। तो बोला गया है बच्चों पहला विकल्प के मान समय के साथ नहीं बदलते, तो बच्चों समय के साथ बदल जाते हैं। जैसे ही ये बच्चों किसी माध्यम में प्रवेश करते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो पहला विकल्प क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। के मान शून्य होते हैं, नहीं बच्चों इनके मान शून्य नहीं होते, इनके विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कुछ ना कुछ उपस्थित रहते हैं समय के साथ। की दिशाएं प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत होती है, तो बच्चों ये विकल्प सही है। देखिए बच्चों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो y दिशा में है, सॉरी z दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र y दिशा में है। ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। जो तरंग संचरण हो रही है वो एक दिशा में इस प्रकार से संचरित हो रही है, ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत हो गए। बोला गया है आपस में लंबवत होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं, तो ये विकल्प भी क्या है, सही है। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो उत्तर होगा, ये उत्तर में जो विकल्प दिए जाएंगे बच्चों सी विकल्प और डी विकल्प दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।